यहाँ पे। और आज जो सेशन जो होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज आपको सभी को मिलेगा कि किस तरीके से हम कैसी लाइफस्टाइल, मतलब सुबह से लेकर शाम तक कौन सी लाइफस्टाइल हमें जीनी है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा हम हमारा वेट लॉस हो और फैट लॉस अच्छी तरीके से हो और हम एक सेहत भरी ज़िंदगी जिए। तो यहाँ पे देखिए कि बेहतरीन फिटनेस स्तर के लिए पहले से देखिए कि बेहतरीन फिटनेस स्तर मतलब एक ऐसा फिटनेस लाने के लिए हम तेजी से किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप जा सकते हैं, इसके बारे में आज के इस सेशन में हम जान लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो यहाँ पे जो भी मैं प्लान आपको देने वाला हूँ, जो भी प्रोग्राम यहाँ पे देने वाला हूँ, तो उसके लाभ आपको कौन कौन से होंगे। तो पहला लाभ तो आपको आपकी भूख में काफ़ी कमी आएगी। मतलब अभी अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है और उसके कारण आपको भूख ज़्यादा लगती है, हमेशा आपको खाने के लिए जी करता है, तो आपकी भूख यहाँ पे कम होने वाली है जो आज के इस प्रोग्राम से। दूसरी बात जो है वो आप बिना भूखे रहे आप तेजी से अपना वजन जो है वो कम कर सकते हो, फैट लॉस कर सकते हो। इस प्रोग्राम में आपको भूख नहीं लगेगी और आपको को ऐसा भी नहीं लगेगा कि मुझे कुछ खाना है। अगल और मैं ऐसा प्रोग्राम आपको देने वाला हूँ कि जहाँ पे आप खा भी सकते हो, मतलब खाली पेट आपको किसी का या किसी ने भी कोई भी वजन कम नहीं करना है, क्योंकि इस तरीके से आपका वजन कभी भी कम नहीं होता है। मतलब खाली पेट रह के आपको खाना है, लेकिन ऐसी चीज़ें खाना है जिससे आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा और आपकी भूख भी अच्छी तरीके से मिटेगी। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो है साथ ही साथ क्या होगा कि आपका जो मेटाबॉलिक रेट जो है वो बहुत अच्छी तरीके से बढ़ेगा और चयापचय की क्रिया जो है, मतलब फैट बर्निंग की जो क्रिया होगी वो सीधी तरीके से एक बहुत ही अच्छी तरीके से होगी, और जिसका नतीजा ये होगा कि आपका वजन जो है बहुत ही अच्छी तरीके से कम होने लगेगा। तो यहाँ पे देखिए वजन घटाने और स्वस्थ रहने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसी रणनीति, मैं आपको ऐसी स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ जैसे आज से ही हम शुरुआत करेंगे। हालांकि ये जो है आप जो मैं स्ट्रैटेजी अभी बताने वाला हूँ कल से आपको स्टार्ट करनी है। तो स्टेप 1 क्या है? तो स्टेप 1 जो है आपने आपको जिन लोगों ने जिन्होंने आपको लिंक दी है इस सेशन की, तो इस सेशन उनको एक फ़ोन करना है ये सेशन के बाद, और आपका बॉडी एनालिसिस करना है, बॉडी फैट एनालिसिस करना है उनसे। तो वो आपके घर आएंगे या आप उनके घर जाओ, जैसे आपको ठीक लगता है उस तरीके से आपको आपके शरीर का बॉडी फैट एनालिसिस करना है। पता करना है आपका कितना वजन ज़्यादा है और कितना आपको कम करना है। जो आपके वेलनेस कोच जो है आपके हाइट के हिसाब से आपका वजन कितना चाहिए और आपके वजन में फैट कितना है, मतलब विजरल फैट कितना है, सबक्यूटेनियस मतलब आपके स्किन के अंदर का जो फैट है वो कितना है, टोटल फैट कितना है, ये सब कुछ आपके वेलनेस कोच आपको बताएंगे। और यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूँगा कि फैट लॉस आपको करना अगर होता है तो क्या करना होता है कि आपका जो एक लक्ष्य आपको निर्धारित करना होता है, एक गोल करना होता है कि मुझे एक महीने में 5 से 6 किलो का वेट मुझे कम करना है। तो आपको ये ऐसा नहीं बनाना है कि मैं सर ने अभी बताया है गोल करने के लिए कि कितना वजन मुझे कम करना है तो 10-20 किलो का एक महीने में ऐसा कभी नहीं होता है। तो आपको एक यथार्थवादी मतलब रियलिस्टिक ऐसा आपको गोल बनाना है कि आप अच्छी तरीके से उसको हासिल कर सको। कोई भी आदमी किसी ने भी आज तक 20-30 किलो एक महीने में कम नहीं किया है, या 5 महीने में आपने 40 kg या 50 kg ऐसा किया, ऐसा कभी नहीं होता है। आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोग्राम मैं आपको देने वाला हूँ, जो आपकी सेहत अच्छी रख के आपको एक फील गुड फील होके आपकी सेहत के ऊपर किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट ना होके ये आपका वज़न कम होने वाला है। ये जो स्ट्रैटेजी है इससे आपका 4 से 5 किलो तक आपका वज़न ज़्यादा से ज़्यादा एक महीने में मतलब 30 दिन में होता है। तो ये याद रख के आपका वज़न घटाने का गोल जो है आप लिख कर रखना है। तो यहाँ पे देखिए कि अगर आप गोल तैयार करते हो, गोल रखते हो, तो उस गोल को लिखे ज़रूर कि इस महीने के अंदर, इस महीने की 30 तारीख तक मुझे 4 किलो का वेट लॉस करना है। तो इसे लिख लो, अपने बेडरूम में टांग दो, वहाँ पे कहीं पर लिख के, तो ऐसा बोर्ड बना के जो भी हो आप कागज पर लिखो, कहाँ भी लिखो, लेकिन आपके नज़र के सामने आपका गोल होना चाहिए कि मुझे 4 या 5 केजी का वेट लॉस करना है इस महीने के अंत तक। तो ये आपका गोल बनाना ज़रूरी है, तो आप बनाइए ये सेशन खत्म होते ही।
तो मैं आपको और एक बात बताना चाहूँगा यहाँ पे कि स्टेप नंबर 2, ये तो पहला गोल सेटिंग हो गया कि आपको कितने हद तक आपको कितना किलो वजन कम करना है, ये तो स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 जो है आपको हर रोज ये करना है। जो भी आज स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ तो हर रोज आपको गोल उठ के देखना है। मतलब सुबह जब आप उठोगे तब आपके सामने होना चाहिए आपको आपका गोल। तो ये इससे होता क्या है कि आपका आपके अंदर एक एनर्जी आती है, आप खुद मोटिवेट होते हो, आप खुद आप इंस्पायर होते हो। दूसरी बात जो है, दूसरी स्टेप जो है आपके लिए मॉर्निंग वर्कआउट हमेशा के लिए करना है, ना केवल आपका वेट कम करने के लिए। जैसे मैंने पिछले 2-4 सेशन में मैंने आपको कहा, आपको मॉर्निंग वर्कआउट के जो 20% हमें जो हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल में जो 20% वर्कआउट की जो ज़रूरत है, वो ज़रूरत हमें हमेशा हर रोज़ पूरी करनी है। तो मॉर्निंग वर्कआउट कभी भी नहीं आपको मिस करना है। तो मॉर्निंग वर्कआउट में क्या करना है, आपको 30 से 45 मिनट तक कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आपको करनी है, चाहे वो रनिंग हो, चाहे जॉगिंग हो, चाहे प्लेइंग हो, साइकिलिंग हो, स्विमिंग हो, कोई भी एक्टिविटी। आप जिम भी जा सकते हो, आप उसके लिए आपके पास अगर साइकिलिंग करना चाहते हो तो साइकिलिंग भी कर सकते हो। जो भी है आप कर सकते हो। एक 30 मिनट्स तक आप फिजिकल एक्टिविटी आपको कल से हर रोज करनी है, ताकि आपका मेटाबॉलिक रेट अच्छी तरीके से बढ़ा रहे, आपकी मसल स्ट्रेंथ हो, बोन डेंसिटी आपकी अच्छी तरीके से बढ़े, इसलिए आपको निश्चित तौर पे आपको करना है। ओके, तो दूसरी स्टेप हो गई, आपको एक्सरसाइज हर रोज करना है। जिन लोगों को ये सब कुछ करना नहीं है लेकिन घर में ही करना है, जिनको टाइम नहीं मिलता है, उन्होंने हमारी कम्युनिटी की जो एक हैप्पी टू हेल्प कम्युनिटी की एक लिंक होती है, सुबह 6 बजे से 7 बजे तक हमारा वर्कआउट आपके लिए होता है। उस वर्कआउट को आप ज्वाइन कर सकते हो। जिन्होंने आपको लिंक दी है वो आपको ये जो सुबह का जो एक वर्कआउट होता है उसकी लिंक आपको दे देंगे वो, और मैं भी ग्रुप में डाल देता हूँ वो जो लिंक जो होती है। तो वो जो लिंक जो है, वो उस लिंक के ऊपर आपको जाकर हर रोज एक्सरसाइज करना है और उसके फोटो भी हमारे ग्रुप में भेजने हैं आपको। तो दूसरी बात है, एक तीसरी स्टेप जो है, आपको अगर आपका वजन कम करना है तो आपके चाय को आपको बदलना है। आप अगर चाय या कॉफ़ी अगर आप भी पीते हो तो उसको चेंज करना है। तो उसकी जगह आप फ्रेश एनर्जी ड्रिंक लेना है। तो ये जो है आपको हर रोज़ सुबह जब आप ब्रश करते हो, जो आपकी चाय रेगुलर चाय या कॉफ़ी का जो टाइमिंग रहता है, या आप जब वर्कआउट के लिए 6 बजे उठोगे तब आप ब्रश करके ये ले सकते हो। ये 1 स्पून लेना है आपको सिर्फ 1 ग्राम का इसमें 1 स्पून है। ये 1 स्पून जो है, पहले आपको जो खाली गिलास है, मतलब 150 ml का गिलास लेना है आपको, और उसमें सिर्फ 1 स्पून उसमें डालना है ये पाउडर, और ये जो ऊपर से आपको गर्म पानी उसके ऊपर डालना है। तो आपकी चाय बन जाती है 1 या 2 सेकेंड में। तो ये जो चाय जो है आपके लिए, ये एनर्जी फ्रेश ड्रिंक जो है, ये आपको लेना है। या आप 3 बार सुबह, मतलब दिन में 3 बार आप ज़्यादा तौर पर ले सकते हो। तो कभी भी 6 बजे ले लो, 9 बजे ले सकते हो, और शाम को 5 बजे आप ये फ्रेश एनर्जी ड्रिंक ले सकते हो। तो ये जो फ्रेश एनर्जी ड्रिंक जो है, ये क्या करता है कि आपके लिए ऊर्जा एनर्जी प्रदान करता है, उसी के साथ साथ आपका मेटाबॉलिक रेट चयापचय को बढ़ाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी और विटामिन ई से भरपूर है, और इससे क्या होता है कि आपके सेल्स की एनर्जी जो है वो अच्छी तरीके से रहती है, और उसी तरह सेल भी आपके अच्छी तरीके से काम करते हैं। इसके अंदर बहुत ही कम कैलोरीज है, लगभग 3.75 कैलोरीज है। मतलब आपका चाय जो मैं आगे बताने वाला हूँ उसके बारे में मैं तभी बताऊंगा आपको। तो ये जो है पाचन में सुधार लाता है। यह चाय जो है आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को एक डाइजेशन में इम्प्रूव करता है आपका, और उसी के साथ साथ आपका कंसंट्रेशन बढ़ाता है। जो आपकी चाय जो है कुछ पल के लिए आपको एक्साइटमेंट देती है, एनर्जी देती है, लेकिन ये चाय जो है लगभग 3 घंटे से लेकर 4 घंटे तक आपके अंदर एनर्जी प्रदान करता है। तो याद रखिए कि ये जो है सिर्फ 1 ग्राम का 1 स्पून रहता है, उतना ही लेना है। 150 ml पानी से, गर्म पानी में ले सकते हो, ठंडे पानी में भी ये आप ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा कि ये जो इसमें जो कैलोरीज है, जैसे मैंने बताया कि आपको ये फ्रेश एनर्जी ड्रिंक में केवल और केवल 3.75, मतलब लगभग 4 कैलोरी इसमें एनर्जी है, क्या ऊर्जा है। तो आपकी जो कॉफ़ी और टी है, अगर आप देखोगे लगभग कॉफ़ी में 69 कैलोरीज होती है,
तो 16 मतलब आपका कैलोरी इंटेक जो है बहुत ज़्यादा होता है कॉफ़ी और टी के साथ। टी में कितनी है 43.2 लगभग कैलोरीज रहती है। अगर हम अपना एवरेज कप अगर चाय या कॉफ़ी का ले ले तो कॉफ़ी में सबसे ज़्यादा कैलोरीज होती है और टी में लगभग 43.2 कैलोरीज होती है। लेकिन अफ्रेश में अगर आप देखोगे तो लगभग 3.52 कैलोरीज है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 ग्राम में आपको कैलोरीज कितनी मिलेगी 3.52, मतलब कैलोरी इंटेक आपका कम होता है और न्यूट्रिशियस आप लेते हैं, मतलब न्यूट्रिशियस ड्रिंक आप उसमें से ज़्यादा आपको मिलता है। तो यहाँ पे देखिए कि केवल 4 कैलोरीज मतलब नियर अबाउट 4 कैलोरीज आपको मिलती है इस अफ्रेश से। तो सुबह के टाइम पे जो कैलोरीज ज़्यादा जा रही थी चाय के थ्रू जो या कॉफ़ी के थ्रू ज़्यादा कैलोरीज आप ले रहे थे, वहाँ पे आपकी कटौती होती है और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि कैलोरी कम होती है अगर अफ्रेश एनर्जी ड्रिंक आप लेते हो तो ये जो अफ्रेश एनर्जी ड्रिंक जो है आप दिन में 3 बार ले सकते हो, मतलब 3 ग्राम्स पर डे आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा डोज आप ले सकते हो, 3 बार आप ले सकते हो। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग मतलब प्रेग्नेंट जो लेडीज़ है और जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है उन्होंने ये नहीं लेना है ड्रिंक, तो ये सावधानी आपको लेनी है। तो उसी के साथ चौथी स्टेप क्या होती है कि चौथी स्टेप ये है कि आपको अपने शरीर को क्या खिलाना है। कि जब हर एक कोई मतलब हम सभी जानते हैं कि जैसे ब्रेकफास्ट जो है हमारे यहाँ पहला भोजन रहता है, दिन का पहला भोजन हमारा ब्रेकफास्ट रहता है। तो सब उठ के क्या करते हैं हम, किस प्रकार का हम उसी स्टाइल का मतलब जो पारंपरिक तौर पे जो हमारे घर में बनता है, शिरा पोहा उपमा डोसा वगैरह इडली सांभर वगैरह सब कुछ, तो ये जो बनता है ये हम ब्रेकफास्ट के रूप में लेते हैं। लेकिन आज से कल से हमें क्या करना है कि हमें एक ऐसा ब्रेकफास्ट लेना है जो स्वस्थ संतुलित पोषण युक्त आहार हो, मतलब सकस संतुलित आहार हो और जो बैलेंस्ड न्यूट्रिशन के साथ हो। तो ये जो है अभी आप देखो कि आप ये सब कुछ ले रहे हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ये लेकर ये जो पारंपरिक जो ब्रेकफास्ट है ये लेके मैं फिट और तंदुरुस्त हो सकता हूँ, तो सॉरी आप नहीं हो सकते। क्योंकि इसमें से जो ज़्यादा फैट जाएंगे, मतलब जो बुरे फैट जाएंगे आपके शरीर के अंदर, उसके साथ ज़्यादा शुगर जाएगी, तो आपके शरीर के ऊपर ज़्यादा फैट जमा होता है और इनमें बहुत सी कैलोरीज भी होती है। अगर आप जल्दी से फिट होना चाहते हो तो थोड़ा बेहतर खान पान अपनाना शुरू करना होगा। थोड़ा सा बेहतर मतलब जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन है, पोषक घटक है, वो खाना आपको देना है आपके शरीर के लिए। तो पहला ब्रेकफास्ट जो है आपका वो सकस संतुलित आहार का होना चाहिए। तो सबसे पहला अगर आपको वजन कम करना है, आपका फैट लॉस करना है, तो सबसे ज़रूरी है चेंज योर ब्रेकफास्ट। अगर आपने ब्रेकफास्ट चेंज किया तभी आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, तभी आपके शरीर के जो भी क्रॉनिक डिसीजेस है, जो भी चैलेंजेस है तभी कम होने वाले हैं। तो आपको आपका ब्रेकफास्ट चेंज करना है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ऐसा न्यूट्रिशनल शेक मिक्स जिसमें आपको केवल और केवल 92 किलो कैलोरीज के पानी में से अगर लेते हो तो बहुत ज़्यादा हद तक आप कैलोरीज को कट डाउन कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए कि इसमें क्या एक जो मैंगो रहता है जो विटामिन ए उसमें रहता है, उससे कहीं ज़्यादा विटामिन ए इसमें है। एक बनाना से कैल्शियम और विटामिन सी इसमें ज़्यादा आपको मिलता है। उसी के साथ साथ चिकन से भी एक थाई रीजन लिया आपने चिकन का, तो उससे कहीं ज़्यादा प्रोटीन इसमें एक शेक में एक गिलास में वो होता है। उसी के साथ साथ अगर पूरा ब्रोकोली अगर हम लेते हैं, हाफ कप ऑफ ब्रोकोली अगर लेते हैं, मतलब गोभी फ्लावर वगैरह जो लेते हो, अगर ब्रोकोली जो लेते हो तो उससे कहीं ज़्यादा फाइबर इसमें है। और कैल्शियम की जगह लगभग 6 अंश योगर्ट जो लेते हैं, मतलब दही में जितना कैल्शियम होता है उसमें से एक आपके गिलास में आपको मिलता है आपके शरीर को। मतलब जो भी पोषक तत्व आपको लगते हैं वो सभी एक गिलास में मिलते हैं। और ये न्यूट्रिशियस खाना जो है, ये जो है आपको न्यूट्रिशियस खाना एक शेक के रूप में आपको बनाना होता है। इसमें लगभग 7 to 24 ग्राम ऑफ हाई क्वालिटी प्रोटीन आपको मिलता है। हर एक सर्विंग के साथ इसमें एक स्पून है, उसमें लगभग 6 to 7 ग्राम ऑफ प्रोटीन रहता है। तो ये जो हर एक सर्विंग के साथ मतलब एक बार आपने लिया तो लगभग 7 से 24 मतलब फार्मूला 1 और जो प्रोटीन जो है वो मिला के अगर लेते हो तो 20 ग्राम लगभग आपका प्रोटीन उसमें से आपको मिलता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने अभी बताया कि फाइबर, इसमें बहुत सारा फाइबर है
कि जो आपके आंतों की हेल्थ के लिए अच्छा है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा है, और उसी के साथ साथ 21 प्रकार के विटामिन जो है और मिनरल्स भी, खनिज तत्व इसमें बने हुए हैं। और यहाँ पे देखिए कि एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी भी है, विटामिन ई भी है। और ये अगर लेते हो आप तो किस तरीके से बनाना है मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आप ये समझो कि ये अगर आप लेते हो तो होता क्या है कि आपका पेट जो है पूरी तरीके से भर जाता है। लगभग 4 से 5 घंटे तक आपको भूख नहीं लगती है, और भूख नहीं लगती है, और उसी के साथ साथ जो प्रोटीन इसमें जाता है तो आपके भूख के ऊपर प्रोटीन के कारण कंट्रोल आता है। तो इसका नतीजा ये होता है कि आपका पेट भी भरा रहता है और आपको भूख भी कम लगती है। और इसी कारण क्या होता है कि ये जो ब्रेकफास्ट आपका होता है वो बहुत ही कम कैलोरी वाला होता है। मतलब लगभग 92 किलो कैलोरीज इसमें एनर्जी रहती है, कैलोरीज रहती है। तो बाकी का जो आपका पारंपरिक था ब्रेकफास्ट, तो उसमें लगभग 400 टू 450 450 किलो कैलोरीज की ऊर्जा रहती थी। लेकिन अभी आप क्या कर रहे हो, वो जो पूरा का पूरा शिफ्ट आप चेंज किया है आपने, इस ब्रेकफास्ट से आपको केवल 92 किलो कैलोरीज मिलती है, और उसकी जगह ढेर सारे न्यूट्रिएंट, ढेर सारे पोषक तत्व आपके शरीर को मिलते हैं। ये जो फार्मूला 1 शेक मिक्स है, ये पर्सनलाइज प्रोटीन के साथ लेना होता है। तो ये जो है उच्च गुणवत्ता वाला जो प्रोटीन है, बहुत ही हाईली रिफाइंड प्रोटीन है। और ये जो प्रोटीन जो है आपकी दैनंदिन जो आवश्यकताएं जो है उनको पूरा करने के लिए मदद करता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि 5 ग्राम प्रोटीन, हाई क्वालिटी प्रोटीन मिलता है 1 स्पून से। इसमें भी 1 स्पून है जिसमें आपको 5 ग्राम का प्रोटीन मिलता है। ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन सोया प्रोटीन और वे प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है। और इससे होता क्या है कि आपकी एनर्जी आपके शरीर के अंदर अच्छी तरीके से बनाए रहती है। मतलब देखिए कि जब भी हम पुराना वाला जो अगर ब्रेकफास्ट करते हैं तो उसका नतीजा क्या होता है कि हमें जल्दी भूख लगती है। अगर 8 बजे किया तो 11 बजे हमें भूख लगती है। लेकिन इस वे प्रोटीन से और सोया प्रोटीन से होता क्या है कि हमारे भूख के ऊपर कंट्रोल होता है। क्यों कंट्रोल होता है? क्योंकि हमारे हार्मोन्स के ऊपर भी कंट्रोल होता है प्रोटीन से। तो ये जो प्रोटीन है आपके मसल मेंटेन करने के लिए, आपके जो मसल की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, मसल की जो मसल इंजर हो गए हैं, मतलब किसी मसल को इंजरी हो गई है वर्कआउट के दौरान, तो रिपेयर करने के लिए ये जो प्रोटीन है काम में आता है। तो यहाँ पे देखिए कि शेक कैसे बनाना है। तो शेक बनाने के लिए मैं आपको कहूँगा कि आपका जो बड़ा वाला जो मिक्सी का जार है उसमें वीपर बिठाना है। मतलब एक गोल चक्ती जैसा होता है। मतलब हम छाछ बनाने के लिए जो सर्कुलर एक स्टील की चक्ती रहती है तो वो लगानी है, जिसको वीपर कहते हैं हम। तो वो वीपर लगाना है और वहाँ पे 240 ml पानी लेना है। उसमें 1-2 आइस क्यूब उसमें डालने हैं। मतलब बर्फ जो है थोड़ा डालना है उसमें, तो बहुत अच्छा और गाढ़ा शेक आपका बनेगा। तो फार्मूला 1 शेक मिक्स के 3 स्कूप लेने हैं। 1 स्कूप जो है आपको पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर का लेना है। और यहाँ पे 240 ml पानी में, और मिक्सी में क्या करना है, केवल 10 सेकेंड तक उसको ब्लेंड करना है। मतलब मिक्सी शुरू करना है 10 सेकेंड तक। तो एक बहुत ही अच्छा शेक आपका बनता है। तो ये शेक आपको लेना है। आपको 3 की जगह 4 स्पून नहीं करना है। और पर्सनलाइज प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा 2 स्कूप ले सकते हो आप, लेकिन आपके वेलनेस कोच आपको आपका वेट देख के आपको एडवाइस करेंगे। तो ये बात ध्यान में रखनी है आपको। जैसे मैंने अभी बताया कि फार्मूला 1 3 स्कूप, 1 स्कूप पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर और 240 ml ऑफ वाटर, ये आपको ब्रेकफास्ट में लेना है। और आपका ये ब्रेकफास्ट कब करना है? आपको 9 बजे से पहले आपका ये शेक जाना चाहिए। उसके बाद में आपको नहीं लेना है। 9 बजे से पहले आपका ब्रेकफास्ट पूरा होना चाहिए। तो आपको कुछ टाइमिंग का भी आपको ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अभी आपने हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल शुरू की है, तभी जाके आपके शरीर के ऊपर इसका अच्छा परिणाम आएगा और अच्छी तरीके से आप वेट लॉस कर पाओगे। याद रखिए। तो टाइमिंग का यहाँ पे 9 बजे से पहले आपका ब्रेकफास्ट ये होना चाहिए। तो बहुत से लोगों के मन में आशंका होगी, क्या ये लेना सही है? क्या ये सेफ है लेना? इससे कुछ मेरे शरीर के ऊपर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आएगा? तो मैं आपको बताऊंगा कि सेफ्टी एंड क्वालिटी प्रोटोकॉल्स हर्बल न्यूट्रिशन हमेशा इस कंपनी ने इसके और क्वालिटी प्रोटोकॉल्स के ऊपर ध्यान दिया है। तो यहाँ पे देखिए कि प्रोडक्शन स्टैंडर्ड जो है, मतलब वर्तमान में जो CGMP का जो एक प्रथा है, एक सिस्टम है, तो उस सिस्टम के अंतर्गत ये सभी प्रोडक्ट जो है उनका
उस सिस्टम के अंदर बनाए जाते हैं। और यहाँ पे देखिए कि जो भी स्टैंडर्ड्स है बनाने के लिए, प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स है, उन प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स को ये कंपनी जो है हमेशा पालती आई है, अच्छी तरीके से उसके ऊपर ध्यान देती आ रही है। ये जो प्रोडक्ट्स आप खा रहे हो, मतलब फार्मूला 1 शेक मिक्स हो या अफ्रेश हो या पर्सनलाइज प्रोटीन हो, ये लगभग 300 डॉक्टर्स ने इसके वैज्ञानिक उत्पाद के अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, मतलब ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है, मतलब सारे जगत में कोई भी ऐसा हेल्थ के रिगार्डिंग जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं ये ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के अंदर बनते हैं। तो ये ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मतलब ये जो स्टैंडर्ड्स है इनके, तो इसी स्टैंडर्ड के तहत ये प्रोडक्ट सब कुछ बनते हैं। तो आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके मन में कोई ऐसी आशंका ना हो कि ये लेता हूँ तो ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और ये जो सभी प्रोडक्ट्स जो है, हर्बलैप न्यूट्रिशन एक वैश्विक ऐसी कंपनी है, पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 न्यूट्रिशनल कंपनी है, जिसको 95 कंट्रीज के गवर्नमेंट ने इनको अप्रूव किया है। तो आपको मतलब किसी भी बिना झिझक आप ले सकते हो, इस पर जो ये जो शेक है वो ले सकते हो आप। तो दूसरी एक बात मैं आपको बताऊंगा, ये प्रोडक्ट जो आपके घर में आते हैं वो पूरी तरह टेस्ट किए होते हैं। वो टेस्ट कैसे होते हैं, मतलब हेवी मेटल्स के तहत टेस्ट होते हैं। इनमें कोई हेवी मेटल्स है क्या, गलती से गया है क्या, इसके बारे में भी टेस्ट होते हैं। कीटकनाशकों के बारे में भी उसका टेस्टिंग होता है। और उसी तरह कुछ माइक्रोबैक्टीरिया है क्या, ये भी उसमें देखा जाता है। कि जो हर्बलैप न्यूट्रिशन की कंपनी है, उनमें हमारे भारत में ऐसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है जहाँ पे ये सब कुछ टेस्टिंग होता है। और यहाँ पे जैसे मैंने बताया आपको 95 कंट्रीज के जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, इन्होंने इनको मतलब सैंक्शन किया हुआ है एक स्टैंडर्ड के तहत। तो बिना झिझक आप इसको ले सकते हो। तो यहाँ पे देखिए कि जैसे मैंने बताया आपको, आपका जो ब्रेकफास्ट था लगभग 400 किलो कैलोरी का था, लेकिन इसमें आपको 90 किलो कैलोरीज ही मिलते हैं अगर आप पानी में से लेते हो तो। और उसके साथ कैलोरीज कम और पोषक तत्व बहुत ज़्यादा मिलते हैं इस शेक से। तो आपका वजन जो है मेंटेन होता है, आपके शरीर के जो हार्मोन बैलेंस होते हैं वो इसी रिगार्डिंग इसी से ही होते हैं, क्योंकि इसमें सभी कुछ वो पोषक तत्व है। ये पोषक तत्व आपके हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं। तो चौथा स्टेप कौन सा है, चौथा स्टेप ये है आपका लंच कैसा होना चाहिए। ये तो हो गया ब्रेकफास्ट के बारे में मैंने बताया आपको कि, लेकिन आपका लंच कैसा होना चाहिए। हमेशा की तरह मैं आपको कहूँगा, आपका जो खाना है, आपकी खाने की जो प्लेट है, इसमें आधा पोर्शन जो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होनी चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ पे 1/4 पोर्शन आपका प्रोटीन का होना चाहिए, मतलब जिसमें मूंग मसूर दाल वगैरह, ये जो दाल जो है, बीन्स जो है, पनीर जो है वो रहना चाहिए। और 1/4 पोर्शन में आपको आपका मतलब जो चपाती रहे या रोटी रहे या चावल रहे, ये 1/4 पोर्शन में रहना चाहिए। इस तरीके से आइडियल प्लेट, इसका आप फोटो भी निकाल सकते हो, या आपके पास रहना चाहिए। तो आपका जो दोपहर का खाना जो है इस तरीके से आपको डिज़ाइन करना है। और इसके साथ आपको एक गिलास छाछ या 1 कप आपको दही लेना है, ये कंपलसरी है आपके लिए। तो आपका दोपहर के खाने में दही या छाछ आपका होना ज़रूरी है, और ये सलाद भी होना ज़रूरी है। और जिस तरीके से मैंने 1/4 प्रोटीन का होना, मतलब जो उसल वगैरह आप लेते हो वो वहाँ पर होने चाहिए। तो यहाँ पे आपका दोपहर का खाना जो है लीन, उसमें प्रोटीन भी होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के तौर पर रोटी और जो आपका चावल है वो भी रहना चाहिए। हेल्दी फैट के तहत आपको हेल्दी फैट आपको कर्ड से भी मिलेंगे। और उसी के साथ साथ प्लेंटी ऑफ वेजिटेबल चाहिए, बहुत मतलब सब्जियां जो है वो अच्छी तरीके से, मतलब इसलिए मैंने कहा कि आधा पोर्शन जो है आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का होना चाहिए। तो किसी भी हालत में आपको दही या छाछ आपको नहीं भूलना है, राइट। तो ये आपका दोपहर का खाना है, इस तरीके से आपको खाना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि प्रोटीन में क्या लेने, आप जैसे मैंने बताया कि 1/4 पोर्शन आपका प्रोटीन का होना चाहिए। तो उसमें क्या ले लोगे आप, इसमें कि कौन सी भी उसल आप ले सकते हो, मतलब सोयाबीन की उसल कर सकते हो, छोले ले सकते हो, ग्रीन ग्राम मतलब मसूर मूंग ले सकते हो,
वाइट पीस जो है वो ले सकते हो, राजमा ले सकते हो, ब्लैक राजमा हो या ब्राउन राजमा हो, ये आप उसकी उसल बनाकर आप प्रोटीन की जगह मतलब 1/4 के पोर्शन में ले सकते हो। जिनको नॉनवेज खाना है वो चिकन ब्रेस्ट ले सकते हो, मतलब चिकन वो मतलब फ्राई करके नहीं, वो बारबेक्यू करके या रोस्ट करके आप चिकन ले सकते हो। उसी के साथ साथ फिश ले सकते हो, एग ले सकते, एग जो है अंडा आप ले सकते हो, 1 या 2 अंडे आप बिल्कुल ले सकते हो। तो यहाँ पे देखिए कि वजन अभी ये दोपहर के साथ होगा, दोपहर का लंच हो गया आपका। रात को क्या खाना है, तो जैसे मैंने बताया कि वजन घटाने वाला डिनर आपका चाहिए, वहाँ पे हाई प्रोटीन होना चाहिए। जैसे जो प्रोटीन के मैंने अभी बताए, वो जो पदार्थ बताए वो आपको लेना है। फाइबर रिच वेजिटेबल्स आपके खाने में होने चाहिए, और कंट्रोल पोर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट थोड़ा कम ही करना है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट रात के समय में, मतलब रोटी या चावल जो है, ज़्यादा तौर पर चावल को आप कम करना है, या अगर बंद भी करते हो तो चलता है, तो उसमें आप रोटी थोड़ी सी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको आपका डिनर जो इस तरीके से होना है। लेकिन आपके वेलनेस कोच जो है, वो वेलनेस कोच आपको ज़्यादा तौर पर आपको चेकिंग करने के बाद आपको 10 दिन के बाद आपका प्रोग्राम जो फैट लॉस का प्रोग्राम है वो चेंज होता है, वो 10 दिन के बाद आपका चेंज करेंगे। और हेल्दी स्नैकिंग में क्या करना है आपको, अगर आपको भूख बीच में लगती है, सुबह आपने शेक लिया, दोपहर तक का खाना है, तो बीच में अगर 11 बजे आपको अगर भूख लगती है तो उसमें क्या क्या खाना है, या 5 बजे अगर भूख लगती है तो उसमें क्या खाना है। तो मैं आपको बताऊंगा। स्नैकिंग में आप कैरोट ले सकते हो, मतलब गाजर ले सकते हो, दही का खा सकते हो, आप एप्पल खा सकते हो, ककड़ी खा सकते हो, एग बॉइल्ड एग खा सकते हो, आलमंड यानी बादाम खा सकते हो, आप कोई भी बेरीज खा सकते हो। और उसी के साथ साथ ये जो है छोले वगैरह, इनका जो अंकुरित दल जो है, मतलब हम मराठी में जिसको मोड आलेली कडधान्य म्हणतो, तो वो भी आप ले सकते हो। तो ये जब आपको भूख अगर लगती है तो ही तभी खाना है, अगर नहीं लगती है तो नहीं खाना है, राइट। तो देखिए कि हम आपको क्या करते हैं, जब ये आप शुरू करते हो, ये वेट लॉस का प्रोग्राम आप शुरू करते हैं, तो हम आपको क्या करते हैं, जब आप अपना वजन घटाने का सफर शुरू करते हो तो क्या होता है कि हम आपको व्यक्तिगत मतलब इंडिविजुअली हम आपका डाइट प्रोग्राम हम डिज़ाइन कर देते हैं हमारी तरफ से। उसी के साथ साथ हम आपको क्या करते हैं कि ऑनलाइन वर्कआउट भी फ्री देते हैं अगर आप वेट लॉस का प्रोग्राम शुरू कर देते हो तो। उसी के साथ साथ हर सुबह और शाम आपको हेल्थ के बारे में, हेल्थ के रिगार्डिंग हम जानकारी देते हैं। बीटीसी में हिस्सा लेकर आप शानदार फैट लॉस कर सकते हो। बीटीसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आपके लिए जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा वजन आपका कम करने की कोशिश करते हैं। उसी के साथ साथ हम कंपनी का प्रीफर्ड कस्टमर बनाया जाता है, आपको कंपनी की ओर से ये आप बनते हो प्रीफर्ड कस्टमर। जिससे क्या होता है, प्रीफर्ड कस्टमर होने का फ़ायदा क्या है कि आप ये जो सभी प्रोडक्ट है उसके ऊपर आपको 15 से लेकर 35% तक आपको डिस्काउंट मिलता है प्रीफर्ड कस्टमर के अंदर। तो इसलिए आपके जो प्रोडक्ट है वो सस्ते मिलते हैं कंपनी से, बाहर से किधर भी कहाँ से भी लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि कंपनी ने आपको 15 से लेकर 35% तक आपको डिस्काउंट तय किया हुआ है। जब आप प्रीफर्ड कस्टमर बनते हो, हम आपको प्रीफर्ड कस्टमर बनाते ही है जब आप ये प्रोग्राम शुरू कर देते हो। उसी के साथ साथ वेट लॉस मैराथन के अंदर आपको ऑनलाइन स्पेशल सेशन मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि कुछ वेट लॉस रेसिपीज़ है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी। तो ये जो रेसिपीज़ है, तो ये रेसिपीज़ आप उनके फ़ोटो निकाल कर ले लीजिए को, मतलब ये आप बीच में ही खा सकते हो, या रात को डिनर में खा सकते हो, या कभी आपको भूख लगती है बीच में तभी भी खा सकते हो, या लंच में भी आप खा सकते हो। तो ये जो है ओट का उपमा है। इसके लिए आप हाफ कप आप ओट्स ले सकते हो, एक प्याज, गाजर, बीन्स, मटर ले सकते हो। 1 चम्मच तेल में आप, मतलब जैसे आप तड़का लगाते हो उसी तरीके से रेगुलर तड़का लगाना है, और ओट्स को पहले हल्का सा भून लेना है। उसके बाद कढ़ाई में तेल डालकर वो मतलब जो आप तड़का लगाते हो, तड़का लगाने के बाद ये सब कुछ डालना है। और उसके साथ मतलब ओट्स के साथ, ओट ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, उसमें क्या जाता है कि गाजर, बीन्स और मटर ये जाता है, तब क्या होता है फाइबर के साथ हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, जिससे क्या होता है
कि इन सब्जियों के साथ हमारा पेट भी भरता है, फाइबर भी अच्छी तरीके से जाता है और आपका वेट लॉस भी होता है, आपका वजन बढ़ता नहीं है। उसी के साथ साथ मैं आपको ये जो डिश है इसका भी आप फोटो निकाल सकते हो। मूंग दाल चिला जिसको हम कहते हैं, ये मूंग दाल से बनता बनता है, जिसमें अदरक, जीरा, नमक, थोड़ा तेल भी लगता है। इसके लिए दाल पीसकर घोलना है, मतलब पानी में उसको भिगोना है और उसके बाद तवे के ऊपर क्रश करके उसका चीला बनाना है। तो ये जो है ये आप इस तरीके से चीला बना सकते हो, जैसे डोसे की तरह ये बनता है। तो थोड़ा सा इसमें आप दही भी डाल सकते हो तो अच्छी तरीके से ये फूलता भी है। तो ये एक जो हाई प्रोटीन वाली एक डिश है, तो इसके बारे में मैंने बताया आपको, इसका फोटो भी आप निकाल सकते हो। तो कर्ड चिया जो है, चिया सीड्स आपको मालूम है, ये चिया सीड्स आप कर्ड में डालकर भी एक बहुत ही अच्छी तरीके से ये डिश आप बना सकते हो, जो आप स्नैकिंग के रूप में आप खा सकते हो। तो यहाँ पे देखिए कि आज के इस सेशन में आपने बहुत कुछ जाना है कि किस तरीके से आपका प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के बारे में जो भी मैंने अभी हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल के अंदर जो भी आपको आज बताया है, तो ये जो है आपको विस्तार से हमारे जो मैराथन का जो ग्रुप है, वेट लॉस मैराथन, उस वेट लॉस मैराथन के ग्रुप में आपको हर वीक्स में 3 सेशन होते हैं। उसमें ज़्यादा तौर पर मैं डिटेल में आपसे बात करूंगा, और जिनको भी ये शुरू करना है वो मुझे पर्सनली कॉल करे या अपने वेलनेस कोच को कॉल करके, आपको अगर अभी भी कुछ आशंकाएं आपके मन में है तो आप निश्चित तौर पे उनसे पूछ सकते हो। और कल का जो सेशन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि कल मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जैसे आपका वेट कम होता है तो कौन सी एक्टिविटी आपको करनी है, कौन सा खाना आपको खाना है, ज़्यादा तौर पर किस खाने के ऊपर आपको फोकस करना है, ताकि आपका वेट जो है अच्छी तरीके से हो, आपके स्किन में अच्छी तरीके से सुधार आए, ये सब कुछ जो है आपकी एनर्जी बढ़े, इस सभी के ऊपर मैं कल फोकस करने वाला हूँ। तो कल का सेशन जो है कभी किसी ने भी मिस नहीं करना है। और एक बात मैं कल आपको करने वाला हूँ, आपसे करने वाला हूँ, वो जो है कि एक बार अगर आपका वजन आइडियल वेट में आता है तो वो फिर से किस तरीके से बढ़ना नहीं चाहिए, उसके लिए क्या क्या करना ज़रूरी है, ये भी मैं आपको कल आपसे के साथ डिस्कस करूंगा। तो कल का सेशन इसी समय आप ज्वाइन करना है। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, और कल यहाँ पे इस सेशन को ज्वाइन करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू।